तो गाइस कैसे हैं आप सभी? तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और अमेजिंग सेशन जिसमें हम करने जा रहे हैं। ओ कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा ना यार इससे। फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, चीर देंगे। अगली वीडियो में आ गए गाइस। आप क्या करेंगे, अपन करेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन सुना है? सुना है कोनिक सेक्शन? उसको करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में हो जाए, कोशिश करेंगे बिल्कुल बढ़िया करेंगे। देख लेना ठीक है गाइस। एनडीए के लिए क्या, एनडीए एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी गाइस सोचा है कितनी बढ़िया जगह है। बढ़िया पानी में तो ठोक दिए गाइस, ठोक दीजिए लाइक कमेंट शेयर, ठोक दीजिए एकदम। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाने चाहिए गाइस। 50 सब्सक्राइबर्स होते ही अपन लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे। अगर आपके भाई के आज में 50 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो कल से ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे अपन। फिर लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़ाएंगे, वीडियोस भी डालेंगे, शॉर्ट्स भी डालेंगे, पढ़ देंगे, फोड़ देंगे। ऐसे करेंगे एक लाइव स्ट्रीम और एक वीडियो, एक लाइव स्ट्रीम। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। गाइस सिस्टम फाड़ चुका है गाइस, सिस्टम फाड़ देंगे। जय बाबा की। सही है गाइस, तो बढ़िया फोटो आने की एकदम स्टाइल या एकदम नंबर 1। तो पिछली वीडियो में हमने पिछले पार्ट्स में अपन ने वो करा है, सर्कल पूरा किया है। इसमें करेंगे अपन कोनिक सेक्शन। क्या कोनिक, कोनिक जोर से बोलो, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन को करेंगे, छोटा या ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भाई साहब जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स हो गया, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स भी लास्ट में हार्ड आ जाता है, तो थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, सेट्स हो गया, फंक्शंस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वालिटी की इक्वेशन वगैरह हो गई, और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज़, और बाकी जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले हो गए, ये भी अगर आप कर लेते हो तो कोनिक सेक्शन सर्कल वगैरह की इनकी थोड़ी आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको बस आप जैसे रिवीजन होता है ना, उस तौर पे अगर कर लोगे, आपको पता रहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को थोड़ा बहुत आता है। आपको लगेगा कि हाँ भी मेरे को आता तो है, कम से कम मैंने रिवाइज तो किया है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी इन पर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि डीप में लगे हुए हैं खींच रहे हैं, PYQs वगैरह ये लगा रहे हैं। इतना डीप में जाएंगे तो बस पता होना चाहिए हाँ भी ये होता है, ये होता है। कब क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर देंगे उधर, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ट्रिक वगैरह अपने आप लगा के आप कर देंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम कोनिक सेक्शन को, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जय महाकाल। हाइपरबोला देखो, इसमें होता है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ठीक है। क्या होता है पैराबोला, फिर उसके बाद इलिप्स पढ़ते हैं अपन, फिर उसके बाद हाइपरबोला पढ़ते हैं, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी गाइस? नहीं आ रही क्या? अभी आएगी। इधर फाड़ देंगे गाइस। आनी समझ आ गई, आ रही है ना अब? आनी चाहिए। तो पैराबोला, इलिप्स, तेरी बहन को नमन। ठीक है, पीछे हो जाता हूँ गाइस। तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन तीन का थोड़ा होता है, ठीक है। तो देखते हैं बाकी कैसे पूरी बाइस। पता नहीं है क्या हो गया, हाथ में दर्द होने लग गया इधर एकदम से दर्द होने लगे इधर। इसमें नहीं हो रहा, इसमें होने लग गया एकदम से। बढ़ा दिया आज तो मेरे को ज़्यादा ही है। बाकी बाइसेप वगैरह एकदम सही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिम भी छोड़ दिया मैंने, तो शायद जिम छोड़ने की वजह से आज दर्द हो जाएगी मेरे इधर। पूरा मेरा कमज़ोर है अभी मेरी, जिम छोड़ दी मैंने, अभी पेपर आ गया ना इसका। पूरा मजबूत बनाने है, ये मजबूत होने चाहिए। अभी सही है, क्या है भाई, पढ़ाने आया है और वीडियो में बॉडी दिखा रहे हैं। ये गाइस लेफ्टिनेंट बनना चाहते हो तो बॉडी बनाओ तुम भाई साहब। ये भाई साहब ये है 13 का, देख लो 13 का ऐसे, तो 15 का कैसा होता है, 18 का कैसा होता है, माँ की आँख। 18 का उसका अंकित बयान पुरिया का भाई का 18 का है, और ये 13 का है, ये 13।
ठीक है, ये 13 का है, ये अंकित व्यामपुरिया भाई का 18 का है। 18। यार हाथ में दर्द हो गया, मेरे को लगता है नहीं बन पाएगी यार, पता नहीं क्या हो गया, ये ज़्यादा देर हाथ रख के पढ़ने से जो पंप आ गया एक टाइप से, बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब दर्द सा हो रहा है यार, बोतल भी नहीं उठ पा रही, कुछ तो गड़बड़ है यार, क्या हुआ है पता नहीं। झटका वगैरह तो नहीं लग गया? तो देखो फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसेंट्रिसिटी होती है। तो भाई साहब कॉनिक सेक्शन पढ़ना जरूरी है क्या? मैं सोच रहा हूँ छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं कॉनिक सेक्शन को, कॉनिक सेक्शन रहने देते हैं अपन, बेफालतू में लोड बढ़ेगा, फॉर्मूलाज वगैरह के चक्करों में दिमाग ख़राब हो जाएगा। कॉनिक सेक्शन को छोड़ देते हैं, अपने जो सवाल बन पाएंगे बना देंगे, जितना पढ़ा है ना उसमें से बन पाएंगे तो बना देंगे, वरना छोड़ देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक वासिक कुछ कर सकता हूँ इसका, जो पता चल जाए, तीनों चीज़ों के बारे में पता चल जाए। सीधा से आते हैं पैराबोला पे, ज़्यादा लोड नहीं लेना, सीधा बेसिक बताऊँगा। पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है ना वो 1 के बराबर होती है। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, और फिर हाइपरबोला 1 से बड़ी इसेंट्रिसिटी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट होती है, और सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। पैराबोला के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अपन इस कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर को अपन इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अपन बाकी के चैप्टर को इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि अपन को पास होना है, अपन को टॉप नहीं मारना कि 120 के 120 क्वेश्चन कर दिए। तो इसलिए पैराबोला जो आता है, इनसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, फोन में बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, दिमाग पे लोड पड़ेगा। इससे बढ़िया बेसिक बता देता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन बन पाए तो ठीक है, वरना अपन इसको स्किप करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक से क्वेश्चन अगर हो पा रहा होगा तो कर देंगे, बाकी अपने फिर है ना बाकी चैप्टर्स पर ध्यान देंगे, क्योंकि इतना लोड नहीं है। कॉनिक सेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो बाकी इंपॉर्टेंट यार होते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये इतने चैप्टर हैं। अपन लोग कितने करने 60 क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन अपन छोड़ सकते हैं, बिल्कुल परफेक्टली 60 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन छोड़ने में 5 से 7 क्वेश्चन इसके समझ पैराबोला के बारे में बात करते हैं। पैराबोला के बारे में बात करेंगे तो जो भाई फोकस होता है, जो पैराबोला बनता है अपना ऐसा, उसका जो वो सेंटर टाइप कहते हैं उसको होता है फोकस, 1,0 होता है वो, ठीक है। और फिर वो डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है अपनी, डायरेक्ट्रिक्स पीछे की साइड आ जाती है, और फिर अपने ये बनता है सेंटर वर्टेक्स में ये क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax, ठीक है। वाई का स्क्वायर है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो ना सॉरी वाई का स्क्वायर इक्वल टू में 4ax है, तो वाई की मैं कोई भी वैल्यू पुट करो, वाई में अगर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तुम तो एक्स की पॉजिटिव ही आएगी। वाई में कोई भी वैल्यू पुट करोगे एक्स की वाई में कोई भी वैल्यू पुट करोगे एक्स की पॉजिटिव आएगी, इसलिए वो पॉजिटिव एक्स साइड की साइड होता है, माइनस लगाने को ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया अपना पैराबोला। और इसमें मैं क्या ही बताऊँ, लोड पड़ेगा दिमाग में। देखो द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड द फोकस is equal to the perpendicular distance of the vertex from the directrix of vertex is the midpoint of the line joining the focus and the point of the intersection of the directrix and the axis। इसेंट्रिसिटी वगैरह हो गई पैराबोला से, ये हो गए। अरे क्या ही बताऊँ यार, मेरा तो दिमाग ख़राब कर दिया इसको नहीं सेक्शन में। भाई एक पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स है, तो भाई जो अपना फोकस होता है ना उससे पॉइंट पी का डिस्टेंस
का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मतलब पी से डिस्टेंस बराबर हो जाएगा उस पी से डायरेक्ट इस पे डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो अपना वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल में 4x होता है, वाई स्क्वायर इक्वल में 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल में 4x में जो a होता है ना, वो a,0 होता है अपना पैराबोला का फोकस। पैराबोला का फोकस होता है a,0, ठीक है, a,0। जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो -a,0 हो जाती है। तो इसलिए जो अपना पैराबोला की मान लो पेपर में आगे की इक्वेशन बनाओ, तो पैराबोला, एक सेकंड लो, एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ उठ गया, मजे 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 मजे। पैराबोला की अपनी इक्वेशन, पैराबोला की क्या 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 कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ समझ में आ रही, सुनने में आ रही है, कानों में डालो बातों को कानों में। पैराबोला सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, पैराबोला। कौन बोला, मैं बोला, तू बोला, कौन बोला, कौन बोला, पैराबोला। पैराबोला के मतलब ए से, ए जो पॉइंट है फोकस से पॉइंट मान लो कोई भी एक्स कोमा वाई, उससे डिस्टेंस निकाल के और डायरेक्ट्रिक्स से निकालते हैं तो वो बराबर हो जाती है। तो इससे पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पैराबोला और बताओ क्या हाल चल रहा है तुम्हारे, बढ़िया। पोजीशन ऑफ a point with respect to parabola, भाई पैराबोला, कौन बोला, कौन बोला, पैराबोला, पैराबोला। अगर पैराबोला की इक्वेशन में पॉइंट पुट करता हूँ वो 0 के बराबर आता है, द पैराबोला ग्रेटर तो आउटसाइड, लेस तो 0 इनसाइड, ठीक है। ये है द पोर्शन ऑफ द पॉइंट दिस विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला इज, निकाल इक्वेशन ऑफ कोड। कंडीशन ऑफ द टेंजेंट हो गया भाई साहब, कोई लोड देने की जरूरत नहीं है, क्या छोड़ देंगे। रात कितने बज रहे हैं ऐसे पूछ रहे हो, फ़ोन तो मेरे सामने रखे हैं, अगर मैं टाइम देखने की कोशिश करूँगा तो वीडियो ख़त्म, टाटा बाय बाय। मैं चाहता हूँ कि सिंगल वीडियो में बन जाए जो भी बनना है, तो इसलिए यार व्लॉग हो गया यार ये तो एक टाइप, बैठे बैठे बकचोदी करना। कोई मेरी गर्लफ्रेंड भी देख रही है क्या यार, जो मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहती है, लव यू। टाइम कैसे बताऊँ तुम्हें, टाइम तो घड़ी घड़ी तो कुछ नहीं है, चांद को देख के हम कौन सी कितने एंगल पे भाई। टाइम यार मेरे हिसाब से 1:15 हो रहे हैं रात के, 1:15 या 1:30 हो रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना टाइम है, कुछ ज़्यादा नहीं। बस से तो बड़ी बड़ी ले रहा हूँ मैं भाई साहब, फटी हुई है मेरी। तो यार मैं छोड़ ही देता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अगर मैं इसको पैराबोला पाराबोला ये पता नहीं क्या है, कॉनिक सेक्शन अब तक खराब हो जाएगा कॉनिक सेक्शन में। तो एक मिनट रुको, कॉनिक सेक्शन कॉनिक सेक्शन को यार छोड़ ही देते हैं अपन, थोड़ा सा एलिप्स के बारे में देखते हैं फिर भी। छोड़ देंगे कर रहे हैं सारा, छोड़ नहीं रहा। 0,0 है, AE,0, AE,0 हो गया अपना क्या, A by E। AE,0, A by E,0। आँखें लाल हो गई ना मेरी, दिख रही हैं। हाँ बालों का स्टाइल भी सही है यार, आर्मी का एकदम आर्मी का दिख रहा है, आर्मी का ना एक नंबर।
बहन की आँख, दर्द हो गया भाई सच में यार, फ्लैक्स नहीं कर रहा मैं, दर्द हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है यार इधर, इसमें बोन में हो रहा है कि किसमें हो रहा है, भगवान जाने। दर्द के आगे जीत है, दर्द के आगे मौत है, डर के आगे जीत है, दर्द के आगे भी जीत है, सब के आगे जीत है। लड़की के आगे जीत नहीं है भाई, हार जाते हैं भाई, लड़की के आगे हार जाते हैं भाई। अरे हाँ, पैराबोला की इक्वेशन तो इसमें 4x होती है, लेकिन एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, दिखा तेरी आँख की तय ले बेटे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल में 1। पटाखा जुगनिया नो 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 नो। ए ई होता है फोकस, ए बाई ई होती है, वाह अब नहीं, अरे यार चेक है आगे नहीं आया, मैंने डायरेक्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी होगा, जो अपना ये होता है ना, क्या कहते हैं इसे, अपना इलिप्स, इलिप्स में ए ई कोमा 0 जो होता है ना, वो होता है अपना फोकस, और ए बाई ई होती है अपनी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और बाकी तो भगवान भरोसे भाई, जिंदगी भगवान भरोसे भाई, सच कह रहा हूँ। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में जो मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है, मतलब जो जनरल पॉइंट होता है एलिप्स पे, जैसे सर्कल पे होता है ए क्या दो, सर्कल पे होता है आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, तो एलिप्स पे जो होता है ना जनरल पॉइंट, वो होता है ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा, ठीक है। सर्कल पे होता है ए कोस थीटा बी साइन थीटा, ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा, ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा। तो फिर करें, बंद करते हैं, हमें कोनिक सेक्शन का हो गया जो करना था, तो नहीं इसको छोड़ ही दो मेरे भाई, क्यों फटे हुए को और फाड़ना है, अपने को तो सीखने की ज़रूरत है, जीईटी कर लेंगे तो कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, वरना फिर भाई कोनिक सेक्शन के चक्करों में नैया डूब जाएगी बहन की आँख। इक्वेशन को ना नेट आट तेरी इतनी हार्ड करूँगा कि मैं फट जाऊँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाओ। हाइपरबोला के बारे में बात करने की, मैंने तो देख के चक्कर आ रहा है हाइपरबोला के बारे में, तो भाई साहब ए तो अपने सेंटर हो जाओ, फोकस हो जाओ, ऐसे बीच को आना फिर ए भाई हो जाओ सही, और फिर भाई जब अब गया भाई, बस खत्म कर दो भाई, कोनिक सेक्शन को हटाओ भाई, कोनिक सेक्शन को हटाओ भाई, कोनिक सेक्शन अपना बस कहना है। अब अपन अगली वीडियो में कोनिक सेक्शन यार मतलब करने की ज़रूरत, वैसे देखा जाए तो यार मतलब करने तो देखो सारे चैप्टर चाहिए,
लेकिन कॉनिक सेक्शन में इसलिए छोड़ रहा हूँ फॉर्मूला पे, इसलिए बहुत ज़्यादा फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा समझ नहीं चाहिए था इसको, और जो बंदा डीप से करेगा वही बात बन पाएगी। बोर्ड के लिए कर सकते हैं, लेकिन MBA के नाम पे जिसमें अपन उसे पास होने से मतलब होता है पेपर में, तो उसमें यार बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर हैं जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जिनको अगर अपन पढ़ लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन उधर से अपने बन जाएंगे। तो मैं उनके कंपैरिजन में इसको छोड़ रहा हूँ कि वो 4-5 चैप्टर अगर वो कर ले तो उधर से 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे। 4-5 चैप्टर में जैसे वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इनमें से अगर एक के भी क्वेश्चन करो ना 5 से 7 क्वेश्चन वो बन रहे हैं आराम से, 5 से 7 क्वेश्चन। तो 5 से 7 क्वेश्चन इसको छोड़ सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन कैसे बन गया है, ऐसे करके घुमा फिरा के रोड भी बन जाता है। मतलब यूँ समझ लो मैक्सिमम तुम 60 के और मिनिमम तुम्हारा 40 से 60 के बीच में तुम्हारे बल्ले बल्ले है, लेकिन फिर GAT में मेहनत करने की पड़ेगी। अगर 60 तुम्हारे बन गए तो GAT में भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए MBA में बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि यार फिर GAT नहीं हो पाती, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। मैक्सिमम स्कोर मान लो तुम 300-400 तक जाता है GAT में, 400 तक जाता होगा GAT में। GAT भी बहुत हार्ड पड़ जाती है, फिर 300-400 तक। मैथ में यूँ समझ लो 150-200 तक जाता होगा मैक्सिमम, फिर बहुत मतलब लेंथी बन जाता है तो 150, 200, 200, 250 तक ही जाता होगा यार। तो समझ लो ना तुम 600 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 900 में से जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो 600 मार्क्स ला पाएगा, और अपन 600 में से 400 लेके आने पास होने के लिए, मतलब कि 900 में से 600 वाला है टॉपर, 900 में से 600 मार्क्स लाने वाला है टॉपर। मैं एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज टाइप में, कि भाई 900 में से 600 मार्क्स लाने वाला है टॉपर बच्चा, ठीक है, और 900 में से 400 लाने वाला है एवरेज बच्चा। 400 लाने पड़ेंगे भाई एवरेज को भी, और जिसको बस पास होना है तो भाई तो उसकी तो किस्मत की बात है, 300 नंबर ले आएगा तो भी पास हो सकता है, 320 पे भी पास हो सकता है। मतलब जो कट ऑफ, जो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स 300 भी हो सकते हैं पास होने के लिए, मिनिमम मार्क्स 320 भी हो सकते हैं, मिनिमम मार्क्स 290 भी हो सकते हैं, 200 नंबर। तो मतलब कि एवरेज देखा जाए ना तो 300 से 350 के बीच में अरेंज करता है, 300 से 350 के बीच में खतरा रहता है, 300 से 350 के बीच में। वो ये सेफ स्कोर 400 है, तो 400 मार्क्स वाला पास होएगा, तो 400 मार्क्स एवरेज हो गए, 400 मार्क्स मिनिमम हो गए, 600 मार्क्स मैक्सिमम ला पाते हैं। मैक्सिमम तो यार 650-700 भी ला दे कोई, 700 तक भी गए हुए हैं बच्चे। तो जिन्होंने स्टार्टिंग से मेहनत रखी है 9वीं क्लास से, पास होने के लिए 400 चाहिए, तो उतना कर लो कि बस पास हो जाओ। तो इसलिए कॉनिक सेक्शन को अपन रहने देते हैं, अगली वीडियो में अपन, अब देखो रहने दिया मतलब ख़त्म कॉनिक सेक्शन को, अब जितना होना था हो लिया। अब अपना करना है अपना वेक्टर, उसके बाद 3D, ठीक है, वेक्टर, उसके बाद 3D, फिर उसके बाद देखिएगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे वेक्टर की